रूस के राष्ट्रपति ने धमाके की वजह से टूटे क्राइमिया ब्रिज का दौरा किया। व्लादिमीर पुतिन ने रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर खुद कार चलाई और धमाके के बाद पुल की हालत का जायजा लिया। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के राष्ट्रपति कर्च ब्रिज पर ड्राइविंग करते दिखे। उन्होंने 2 महीने पहले धमाके में टूटे इस पुल पर मर्सिडीज चलाई और ये देखा कि कर्च ब्रिज की मरम्मत में कितना समय और लग सकता है। पुतिन ने कार से उतरकर भी 19 किलोमीटर लंबे इस पुल का जायजा लिया। उस वक्त उनके साथ रूस के उप प्रधानमंत्री भी दिखाई दिए। 8 अक्टूबर को कर्च ब्रिज पर धमाका हुआ था, जिसमें उसका एक हिस्सा टूटकर समंदर में गिर गया था। जिस हिस्से पर धमाका हुआ था वो बुरी तरह जल गया था, जिस वजह से अब कर्च ब्रिज के केवल एक तरफ से आना जाना हो सकता है। इस धमाके के बाद जितनी ऊंची आग की लपटें पुल से उठी, उतना ही तेज पारा पुतिन का भी चढ़ा। और रूस ने कर्च ब्रिज पर धमाके का आरोप यूक्रेन पर लगाया और ब्रिज की मरम्मत शुरू करवा दी। काला सागर को पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अजोव सागर से जोड़ने वाली कर्च स्ट्रेट पर बने इस ब्रिज का उद्घाटन 2018 में पुतिन ने ही किया था। उधर पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तान पंजाब को ड्रग्स और हथियारों के लिए ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ड्रोन की मदद से वहां पहुंचाए गए हथियारों को जम्मू कश्मीर और दूसरे राज्यों तक पहुंचाने की फिराक में है, ताकि वहां आतंकी हमले कर माहौल बिगाड़ा जा सके। न्यूज़ 18 के हाथ पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश से जुड़ा एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगा है। सूत्रों के मुताबिक इसे पंजाब पुलिस ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ हुई बैठक में साझा किया, जिसमें पंजाब की जेल में बंद आतंकियों से पूछताछ में मिली जानकारी के हवाले से दावा किया गया कि सीमा पार से ड्रग्स की जो खेप पंजाब पहुंचती है उसे बेचकर आधा पैसा पाकिस्तान भेजा जाता है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए होता है। जबकि इस दस्तावेज में ड्रोन के जरिए भेजे जाने वाले हथियारों का पूरे भारत में फैलाने की पाकिस्तान की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ। खबर है कि पंजाब पुलिस के इस दस्तावेज से मिली जानकारी के बाद जांच एजेंसियां पंजाब की जेल में बंद कुछ आतंकियों को पूछताछ के लिए दिल्ली लाने की तैयारी में जुट गईं। इधर श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक इस केस की जांच को उलझाने के लिए आफताब ने पूरा प्लान तैयार कर रखा था। इसके लिए उसने श्रद्धा की हत्या के बाद दुनिया के बड़े मुकदमों की सुनवाई देखी थी, ताकि पकड़े जाने पर वो खुद को बचा सके। बताया गया कि शातिर आफताब ने पुलिस को इस केस में उलझाने की पूरी तैयारी कर रखी थी और उसने जून में श्रद्धा की हत्या के बाद कई महीनों तक ऐसा ही किया। आफताब की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि उसने इसके लिए दुनिया के बड़े मुकदमों के बारे में पढ़ा और उनसे दांव पेच सीखे। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि उसने जून में श्रद्धा की हत्या के बाद हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप और उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के बीच चले केस की सुनवाई को लाइव देखा था। इस केस में एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप पर घरेलू हिंसा समेत कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद जॉनी डेप ने उन पर मानहानि का केस किया और फिर उन्हें जीत मिली थी। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में चर्चित उस केस से भी आफताब ने कई पैंतरे सीखे और उसने पहले तो कई महीनों तक मुंबई पुलिस को गुमराह किया, फिर दिल्ली पुलिस की जांच को भी उलझाए रखा।